तो इस वक्त मैं हूं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में, और इस वक्त आप देख रहे होंगे जिस छत्र छाया में मैं खड़ा हूं ये एक फ्लाइंग टैक्सी है। और मेरे बगल में इस वक्त हैं राकेश जी, जो इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये सरला एविएशन के टॉप मैनेजमेंट टीम से हैं। और जानकारी और सर से मिलवाने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लाइंग टैक्सी है ये इस वक्त काफ़ी आकर्षण का केंद्र है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही है। तो राकेश जी, आप ये बताइए कि ये जो फ्लाइंग टैक्सी है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पहली बात। दूसरी बात कि ये कब तक शुरू होगा, और मुझे पता चला है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी होगी, तो ये कैसे संभव हुआ और कब से शुरू करेंगे? बहुत ढेर सारे सवाल हैं। हम तीनों फाउंडर्स यूरोप में 10 साल बिता के यहाँ रिटर्न आ रहे हैं। उसमें से एक को फाउंडर जर्मन है बेसिकली, तो वहाँ हमने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बना चुके हैं। पर हमारा प्लान है कि इंडिया स्पेसिफिक कोई बना रहा नहीं है। वो सारे प्रोडक्ट यूरोप में और यूएस में अच्छे हैं, पर इंडियन सेंटीमेंट हम लोग ही पहचान सकते हैं, इसलिए हम लोग ने उसके हिसाब से बनाया। इसलिए 6 से वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कैबिन इसलिए बनाया ताकि हम लोग कॉस्ट उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करके आपको ऊबर के कॉस्ट में सर्विस दे बेसिकली, पर टाइम उससे भी तिगना बचा है अपना बेसिकली। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी से एयरपोर्ट से, बेंगलोर एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, अगर वहाँ से आप आते हो तो 150 मिनट लगते हैं, ये हम लोग सिर्फ 10-15 मिनट में कर सकते हैं बेसिकली। तो इतना टाइम सेविंग होगा आपका, और सेम कॉस्ट में यूबर के। तो ये अभी कॉन्सेप्ट मॉडल है और दिखने में काफ़ी आकर्षक है, क्योंकि इस तरीके की मोबिलिटी एक्सपो में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई फ्लाइंग टैक्सी हो जिसमें 6 पैसेंजर बैठाएं और ऐसी नया इनोवेशन हो। थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में जान लेते हैं कि कब तक आप इसका जो प्रोडक्शन मॉडल है और कितनी तैयारी है गवर्नमेंट के साइड से, कितना ग्रीन सिग्नल है, शुरुआत किस शहर से करने वाले हैं? सो बेंगलोर हमारा पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, वहाँ हम लोग प्रूव करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ चल रही है अभी। हम लोग वहाँ ही हमारा हेडक्वार्टर्स है, तो मेक सेंस कि हम लोग वहाँ से चालू करें। और प्लान ये है कि अभी हम लोग मई से जो टेस्टिंग चालू करेंगे, 1-2 साल तक टेस्टिंग चलेगी अलग अलग फेज़ में, ताकि हम लोग क्योंकि इसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड एक प्लेन के बराबर रहेगी बेसिकली। तो 100% सेफ जब तक हमें ना लगे तब तक हम लोग लॉन्च नहीं कर सकते। इसके रेगुलेशन DGCA ने ऑलरेडी ड्राफ्ट बना चुके हैं, जो यूरोप और FAA जो रेगुलेशन बॉडीज़ है वहाँ से उन्होंने लिए है, और थोड़े इंडिजनाइजेशन भी किया है। तो हम लोग उसको रिस्पेक्ट करके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड करनी रहेगी वो करेंगे। उसके बाद जैसे हमारा 28 तक ये सब कुछ पॉसिबल होगा। सो प्लान है कि टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड देन लॉन्च बेसिकली। एंड एक बार बेंगलोर में लॉन्च कर दिया तो मल्टीपल सिटीज़ में हम लोग साथ में लॉन्च करेंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे और बाकी ऐसे सिटीज़ जहाँ ट्रैफिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।